और सबसे पहले आपको बताएं कि पहले हौसला अफजाई, फिर हौसला शिकनी। सोलर बारे हुकूमत की मुतजाद पॉलिसी। 2 बरस पहले हुकूमत ने शमसी तवानाई को सराहते हुए आवाम को इसकी तरगीब दी। सोलर सार्फिन की तादाद बढ़ने लगी तो हुकूमत ने आवाम दुश्मन पॉलिसी अपना ली। सार्फिन के इम्पोर्ट यूनिट के बदले एक्सपोर्ट यूनिट का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जून 2024 तक मुल्क भर में नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद 1,57,000 थी। तफसीलात बताएंगे फ़हद अमीन। बताइए फ़हद। आज बिल्कुल सोलर सार्फिन के हवाले से पहले तो हुकूमत ने जो है वो इनकी हौसला अफजाई की और सोलर की तरफ बड़ी तादाद में सार्फिन आए, उन्होंने सोलर लगवाए। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं तो 2015 में ये पॉलिसी शुरू की गई थी नेट मीटरिंग की, और 2015 से 2024 तक 1,57,000 जो है वो नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद थी। 2024 के बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से इन सार्फिन की हौसला अफजाई की गई। सोलर पैनल पर जो है वो टैक्सेस ख़त्म किए गए और इसकी इम्पोर्ट जो है वो बहाल की गई। उसके बाद सार्फिन की बड़ी तादाद ने सोलर जो है वो लगवाए और नेट मीटरिंग उन्होंने करवाई। उनकी तादाद जो अगर हम जनवरी 2026 तक की बात करें तो 4,60,000 से जो है वो तजावज़ कर गई है। सिर्फ जो है वो लॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ही 1,30,000 से ज़ायद सोलर सार्फिन हैं। और हुकूमत की जानिब से जो है वो इनकी हौसला अफजाई की गई और एक साल में कमो बेश 3 लाख से ज़ायद सार्फिन ने जो है वो ये नेट मीटरिंग कनेक्शन लिए, सोलर लगवाए, और उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से अब इनकी हौसला शिकनी शुरू कर दी गई है। सोलर जो नेट मीटरिंग थी वो ख़त्म करके अब नेट बिलिंग का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये जो नेट बिलिंग का मामला है ये तमाम सार्फिन के लिए जो है वो उन पर लागू होगा। जो नेट मीटरिंग के पुराने सार्फिन थे जिन्होंने जो है वो मुआहदे कर रखे थे 7 साल के, उन पर भी जो है वो नेट बिलिंग नाफिज की गई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि हुकूमत को जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनियों को नेट मीटरिंग से जो है वो बहुत नुकसान हो रहा था। अब उन सार्फिन के लिए एक यूनिट रेट फ़िक्स कर दिया गया है। उनके एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो 25 रुपये 32 पैसे में जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ ख़रीदेंगी, और जो उनको बिजली दी जाएगी, जो फ़ी यूनिट उनको दिया जाएगा, वो जो है वो टैरिफ रेट के मुताबिक दिया जाएगा। इस आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो अगर कोई सारिफ एक महीने में 1,000 यूनिट जो है वो नेट मीटरिंग से पैदा करता है, सोलर से पैदा करता है, तो वो उसका 1,000 यूनिट 25 रुपये 32 पैसे के हिसाब से ख़रीदा जाएगा, और उसको जो यूनिट बेचा जाएगा वो तकरीबन 60 रुपये के हिसाब से बेचा जाएगा। यानी कि 1,000 यूनिट इस्तेमाल करने पर उसका बिल अगर 66,000 रुपया जो है वो आता है, तो उस 60,000 रुपये आता है, तो उसमें से जो है वो सिर्फ 25,000 रुपया निकलेगा, क्योंकि 1,000 यूनिट का रेट अगर 25 रुपये के हिसाब से लगाया जाए तो 25,000 कुछ रुपये बनेगा, तो वो निकाला जाएगा, और बाकी 35,000 रुपया जो है वो उसको बिल अपना अदा करना पड़ेगा। तो इसके नरगे में जो नई नेट मीटरिंग पॉलिसी है, इसके नरगे में वो सार्फिन भी आते हैं जिनके पुराने जो है वो मुआहदे हुकूमत के साथ चल रहे हैं, बिजली की तकसीम कार कंपनियों के साथ चल रहे हैं। जो नए मुआहदे किए जाएंगे उनके लिए तो मज़ीद मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं कि उनका जो यूनिट रेट है वो 8 रुपये 13 पैसे जो है वो रखा गया। 8 रुपये 13 पैसे से 10 रुपये तक जो है वो उनसे यूनिट परचेज रेट है हुकूमत का, उस रेट पर जो है वो उनसे ये यूनिट ख़रीदा जाएगा, और उनको जो है वो ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और जो मुआहदा है उसका ये जो नेट बिलिंग का मुआहदा, ये 7 साल का मुआहदा पहले किया जाता था नेट मीटरिंग का। अब ये मुआहदा कम करके इसका दुरानिया कम किया गया और 5 साल का ये मुआहदा रखा गया है। पहले 1.5% तक आप डीजी कैपेसिटी से ज़ायद का सोलर लगा सकते थे सार्फिन, मगर अब ये सिलसिला भी ख़त्म कर दिया गया, और जो उसका अप्रूव्ड लोड है सिर्फ उस लोड तक जो है वो अपना सोलर पैनल लगा सकेगा। इससे ज़ायद एक्सपोर्ट यूनिट को जो है वो बिलिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, और मंथली इसकी बिलिंग होगी। तो जो सोलर सार्फिन हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है, क्योंकि जिन सार्फिन ने बड़ी मुश्किल में अपना सोलर पैनल लगवाए हैं, अपने घर का सामान बेचा, अपने जेवर बेचे, और उन्होंने जो है वो हुकूमती हौसला अफजाई पर अपने घरों में सोलर पैनल लगवाए, नेट मीटरिंग करवाई, अब उनके लिए जो है ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बहुत से ऐसे सार्फिन हैं जिन्हें अभी दिसंबर में या नवंबर में जो है वो पिछले साल ये जो है वो सोलर मीटर लगवाए और नेट मीटरिंग उनकी जो है वो करवाई,
तो उनके लिए भी जो है ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो है वो साबित होगा कि क्योंकि अब जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अपना बिल कम से कम कर सके। बिजली अगर हुकूमती टैरिफ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी है और सार्फिन की जानिब से यही कोशिश की गई कि उनके अगर उन्होंने कहीं से उधार भी पैसे उठाए हैं तो उनकी कोशिश ये थी कि उनके बिजली के बिल कम हों, मगर ये जो नई पॉलिसी है इसके मुताबिक बिल कम हो इसलिए ये पॉलिसी अपनाई गई है। फहद साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी असना हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद ने, उनकी तरफ चलते हैं। जाहिद, आप बताइए कि ये सोलर की नई पॉलिसी के जो असरात है सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर भी ब्रेक लगा सकते हैं? जो पहले जारी की गई उसके मुताबिक जाहिर तो ऐसा ही लगता था कि जैसे हुकूमत भी फायदे में थी और आम जो सारफ है वो भी फायदे में था, लेकिन इसमें जो असल मसला हुकूमत को और आम सार्फिन को सामने आया है वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का है। आपको याद होगा तकरीबन 1.5-2 साल कब एक बाकायदा कंपेन शुरू की गई थी कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस खत्म करवाए जाएं, इनको ये बहुत ज्यादा बोझ हैं जिनकी वजह से ये अदा नहीं हो सकते। बाकायदा सड़कों पर एहतजाज किए गए, बंद कमरों में इसके मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये जो नई पॉलिसी दी गई है ये इस बात की गमाजी करती है कि हुकूमत और जिम्मेदारान इस चीज में मुकम्मल नाकाम हो गए कि वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस खत्म करवा सके। साल 2026 में भी कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं 1923 अरब रुपए अदा करने हैं। अब जो नई सोलर पॉलिसी दी गई है उसमें सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं, जो कि आम जो सोलर से बिजली पैदा करने वाला शख्स है जिसने सोलर पैनल लगाया हुआ है वो दिन के वक्त भी बगैर यूनिट का पेमेंट किए बिजली इस्तेमाल कर रहा था और रात को भी जो अपने यूनिट उसने दिए होते थे उसमें से अक्सर यूनिट वो इस्तेमाल करता था, इसलिए उसके कम से कम यूनिट पर बिल आता था। लेकिन जिस शख्स ने सोलर नहीं लगाया होता था वो उस 1923 अरब रुपया जो उसने अदा करना है हुकूमत ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में, वो कैपेसिटी पेमेंट 1923 अरब रुपया उन लोगों को अदा करना पड़ना है जिन्होंने सोलर नहीं लगाया, जो सोलर की बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसलिए हुकूमत इस वक्त एक ऐसी सतह पर थी कि या तो ये तमाम बोझ उन पर मुंतकिल कर देती जो कि सोलर पैनल पर इस वक्त लोग नहीं हैं और वो ये 1923 अरब रुपया उनमें तकसीम कर दिया जाता कि वो जितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सोलर वाला जो बंदा है वो कम से कम यूनिट इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक आम बंदा जिसने सोलर नहीं लगाया हुआ उसके जो यूनिट्स होते थे उस पर वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस तकसीम होकर एक साल में उसकी औसत निकाली जाती थी। तो इस वक्त हुकूमत को सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पर है। जिम्मेदारान की जानिब से बहुत कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ 5 या 6 कंपनी के साथ ये कुछ मामला तय पा सके थे, जिसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त भी अगर 2000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट देनी है तो हम ये कह सकते हैं कि हुकूमती जिम्मेदारान और जो दीगर लोग हैं वो इस चीज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे कि जो ताकतवर IPPs और दीगर पावर प्लांट्स हैं उनसे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस खत्म कर सके, क्योंकि उसमें शर्त है कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जितने मेगावाट का कोई प्लांट लगा हुआ है। जाहिद हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर ने। अब्दुल कादिर, आप बताइए कि हुकूमत की नई पॉलिसी से आवाम के साथ साथ ताजर भी तशवीश में मुब्तला हैं, इनका अरबों रुपए का कारोबार का नुकसान होने का ख़तरा है। ये बताइए कि नई शमसी तवानाई पॉलिसी की बाबत ताजर किस कदर घबराए हुए हैं? जी बिल्कुल, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी इसमें जो है शामिल है और बिजनेस कम्युनिटी को देखा जाए तो ताजर जो सोलर का कारोबार करते हैं उनकी जानिब से जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, क्योंकि अभी सोलर सिस्टम लगाने का सीज़न जो है उसका आगाज़ होने वाला है। क्योंकि जैसे ही अब गर्मियां आएंगी तो उसमें सोलर की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर्स और उसके अलावा दीगर इक्विपमेंट। और इस हवाले से जो है वो पहले से जो है वो इम्पोर्ट ऑर्डर जो है वो कर दिए गए थे, लेकिन यकायक जो है अब नई पॉलिसी आई है जिसकी वजह से जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं उनकी फ़रोख्त जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। और ताजरों की जानिब से, सोलर के ट्रेडर जो है उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के ऑर्डर थे वो भी लोगों ने कैंसिल कर दिए कि अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नई पॉलिसी की वजह से जो सोलर मुनाफा बख्श था या उससे जो कुछ कदरे रिलीफ मिल रहा था, अब वो रिलीफ भी जो है वो कम हो चुका है। इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी करके अगर रिलीफ कम मिले तो वो उस हिसाब से जो सार्फिन है वो भी परेशान है। और इसके साथ साथ जो सनतकार हैं, जो मुख्तलिफ सनतें जिसमें फ्लोर्स मिल्स हैं और उसके अलावा घी मिले, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग मिल्स और दीगर कारखाने और इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी ऑन ग्रिड सिस्टम पर ही अपनी जो है वो पैदावार कर रही। तो इस हवाले से जो सनतकारों से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि पहले ही पैदावारी लागत ज़्यादा अशिया है
खुरोनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जो है वो जो खिते में सबसे ज्यादा महंगी जो है वो फरोख्त की जा रही। इस नई पॉलिसी जो है से ना सिर्फ जो है वो सोलर सार्फिन मुतासर होंगे, बल्कि मार्केट में एक नई जो है वो महंगाई की लहर भी आएगी, जिसमें आटा, दालें, चीनी, चावल और दीगर अजनास जो है वो भी महंगे होने का खदशा है। जी ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ ही मौजूद रहे।